लखनऊ के समाज सेवी राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पुरी साहब। केसी पुरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। पुरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे वर्तमान अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के कुछ 58 सीटों के चुनाव हो भी चुके हैं, जिसमें एक चीज़ देखने को मिली कि कई जगह, तमाम जगह देखने को मिला कि ईवीएम मशीन द्वारा जो चुनाव कराए जा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिली। जब तक चुनाव रहता है तब तक तो ईवीएम मशीन की गड़बड़ी सारे लोग की जुबान पर रहता है कि ईवीएम से भाजपा जीत जाती है, ईवीएम की वजह से भाजपा सरकार बना लेती है। लेकिन चुनाव के बाद ये ईवीएम कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये चोरी का जो मसला, चाहे ईवीएम से हो या मैनुअल से भी चोरी होती थी और ईवीएम से भी चोरी होती है। इस देश की जो व्यवस्था है वो एकाधिकार भी उसमें शामिल हो जाता है, और जिसके कारण से वो जब पावर में पहुंचते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं। वर्तमान में ईवीएम से चोरी ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो तकनीकी ढंग से होता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और उसमें कोड नंबर से इस तरह की चोरी ज़्यादा की जाती है। और लेकिन इस देश की जो व्यवस्था है, जो देश के लोग हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, तो वो लोग अपनी अपनी विकृतियों को छिपाने के लिए या अपने अपने आरोपों को छिपाने के लिए दूसरे ऊपर आरोप करते रहते हैं, और जिसके कारण से वो केवल कितने साफ बने रहे तो सरकारें भी बदलती हैं, उस चोरी के बाद भी बदलती हैं, लेकिन वो चोरी नहीं बंद हो रही है। और चोरी बंद होने का यही कारण है कि ये देश की जो व्यवस्था है, जो दूसरे को आरोपी ठहराते हैं और अपने को आरोप से मुक्त करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसमें जो है साझेदार है। अगर विपक्ष साझेदार न हो तो ईवीएम के लिए जनता इतना परेशान है, तो ईवीएम के लिए इन बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय लेवल के, इनको भी आगे आना चाहिए और इनको चुनाव का, या फिर इनको जो है चुनाव का जो है बहिष्कार करना चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए। ना ही तो चुनाव का बहिष्कार करते और ना ही तो ईवीएम का बहिष्कार करते। देखिए, इस देश की जो व्यवस्था है, मानव का जो सिस्टम है, तो वो चोरी पर ही आधारित हो गया। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था है, और सबसे पहले तो वो जाति और धर्म के आधार पर उसको कैसे अपने को श्रेष्ठ रखें, इसके बाद गरीबी और अमीरी को उसमें लाए। इस तरह से जो है सारे नेतृत्व के लोग यही काम कर रहे हैं। वो सही स्थिति को नहीं लाना चाहते, या लोगों के सब के लिए वो संविधान का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, इसलिए चोरी हर स्तर पर हो रही है। ये वोट की चोरी हो ही रही है, लोकतंत्र में जो है चोरी हो रही है, लेकिन इसके साथ है उनके अधिकारों के लिए, या जो बड़ा है वो छोटे को खाने की स्थिति पैदा करता है, वो उसको अधिकारों से वंचित करता है। तो इस देश की एक घटना आपको हम बताते हैं जो चाहे देश में। जैसे इस देश में ब्राह्मण की संख्या 3.1 और जो क्षत्रिय की संख्या है 4.7 और वैश्य की संख्या है 5.4। तो इस तरह से जो इनकी संख्या आबादी है, लेकिन इनके अधिकार के बारे में देखिए। जैसे भूमि है तो ब्राह्मणों के पास 5.4% है भूमि, और दूसरी तरफ इनके पास जो व्यवसाय है वो 12% चाह रहे हैं, नौकरी है 61% इनके पास। इसी तरह से जो आपका वैश्य का है, तो वैश्य का क्षत्रिय का है, जो इनके पास भूमि, क्षत्रिय या उनके सामान्य जो वर्ग है उनको मिलाकर 75% 1% इनके पास भूमि है, और यही जो है 21% दो जो है इनका नौकरी का है। तीसरा फिर जो है जो नौकरी का 11.3 और ये व्यवसाय का है 21.2। इस तरह की जो व्यवस्था है, और ये जो वैश्य है उसका जो संख्या तो 5.6 है करीब, और उनके जो भूमि की है तो उनको 9.3% है भूमि के पास, एकड़। और यही जो उनका व्यवसाय है वो 63% की है, तो और जो नौकरी है वो 13% चाह रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग आदान प्रदान करके ये तीनों जो है जो लोग हैं, या ये जो
जातियों के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, ये तीनों कब्जा कर रहे हैं पूरे देश में। और धर्म के आधार पर भी जो है, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हैं वो भी अछूते हैं इनसे, और जो इसके शूद्र जिन्हें कहते हैं वो भी अछूते हैं। तो चोरी यहीं से शुरू होती है। इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए वो तमाम तरह की घटनाएं करते रहते हैं, और वही घटना का एक हिस्सा ईवीएम भी। वो इस पे जो है विपक्ष भी, चूंकि वो स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ये जो आपको आंकड़े बताए, इन आंकड़ों को वो नहीं हेर फेर नहीं करना चाहता है, उनमें बंटवारा नहीं करना चाहता है। चूंकि देश का संविधान है, जो लोकतंत्र है, वहीं से शुरुआत होती है। लोकतंत्र सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वही हर अधिकार में, हर सिस्टम में जो है प्रतिनिधित्व का आधार दिया हुआ है। प्रतिनिधित्व सब जगह, जो कि उसी से जब सरकार बनेगी तो सरकार कानून व्यवस्था उसी से लागू होगी। पुलिस साहब, एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपका एक आज हमने एजेंडा देखा तो बड़ी खुशी हुई। आपका जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, उसका एक एजेंडा सामने हमारे आया, तो उसमें आपने सबको रोजगार देने की बात की थी, आपने आर्थिक मजबूत करने की जनता को बात की कि हमारी जनता, हमारे लोग इस देश के कैसे मजबूत होंगे। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आपसे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करेगा। देखिए, ये जो हमने जो शोध किया है, जैसे जिस तरह से इस देश का जो है संविधान, सबको रोजगार भी आपने देने की बात की, मैं कहा है, वो मैं प्रूफ भी करता हूँ ना, मैं उसको दिया जा सकता है। जो इस देश का जो संविधान बना वो भी इसी आधार पर है। संविधान सबका प्रतिनिधित्व को लेकर चलता है, और बाबा साहब ने इस देश में जो अव्यवस्थित समाज था, उस समाज को कैसे एक में माना गया, भाईचारा कायम किया गया, इस देश को अखंड भारत बनाया गया। आज मजबूती से भारत है, पहले टुकड़ों में बटा था, राज्य था, और समाज की जो जातियां थी, यहाँ तक ऐसी व्यवस्था थी, लोग के पीछे झाड़ू आगे जो है मटकी बांधी जाती थी कि थूके ना जमीन पर, और पीछे जो पश्चिम बने वो भी बिगड़ जाए। ऐसी व्यवस्था इस देश की है, तो उसको जो है उन्होंने संविधान के तौर तरीके पर उसको एक भाईचारा के रूप में लाए और उस व्यवस्था को नकार दिया। तभी तो पहला जब नेतृत्व देश के आया तो उन्होंने कहा कि हम सब इस देश को जीता है मिलकर, और हम सब मिलकर चलाएंगे। उसी आधार पर जो है संविधान बना। दूसरा, संविधान को लागू नहीं किया गया अभी तक। जो संविधान बना है ये अगर लागू हो जाए, बाबा साहब तो विश्वास में नहीं कि जब ये संविधान बन गया तो इसके आधार पर लोग अपने आप से लागू कर लेंगे, लेकिन जब तक उसमें कड़ाई नहीं आएगी तब तक लागू नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ रहना चाहता है। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर है वो अपने परिवार को या सिस्टम को वो उतने सिस्टम में रखना चाहता है, वो बड़ा रहना चाहता है। यहाँ पे रोजगार देने की बात जो की है, थोड़ा सा मुश्किल। आप पूरी बात सुनिए, क्योंकि वहाँ से जुड़ा हुआ है ना सब। जो हमने ये जो रोजगार देने की बात कही, ये इसी से मैं लेकर कहा कि देश में सभी काम करते हैं, बिना काम के कोई भोजन नहीं करे। वो चाहे खेती का काम करे, चाहे नौकरी का, चाहे व्यवसाय का, कोई भी काम करेगा तभी हो पाएगा। लेकिन ये अगर संगठित रूप से काम दे दिया जाए तो एक न्यूनतम स्टेज बांध दिया जाए, तो फिर जब न्यूनतम स्टेज बन जाएगी तो लोग जो है जो काम से दूर रहते हैं, जो अपंग हो जाते हैं, तो सबको रोजगार मिलेगा और सब जो है आसानी से एक से न्यूनतम सीमा पर काम कर सकते हैं। और वो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं, योग्य हो अयोग्य हो, लेकिन एक न्यूनतम सीमा। इसके बाद वहाँ जब उतना जब पा जाएगा, इसके बाद फिर कंपटीशन की बात, फिर शिक्षा की बात। योग्यता और शिक्षा, ये जो है शिक्षा से ही योग्य होगी, और उससे जो है फिर उसका प्रतिनिधित्व का आधार आएगा, फिर उसको कैसे प्रतिस्पर्धा का ये सब कारण चलेगा। तो इसी में हमने रोजगार का कहा कि भाई इसको एक, जिसे सरकार ने एक मानक बनाया कि वे एक 15,000 रुपये का मानक हम लेके चले, लेकिन आज सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। 15,000 रुपया जो नौकरी में जाएगा, नौकरी में होगा, तो कम से कम 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा। हालांकि दे नहीं रहे, ये स्वीकार किया है, कुछ जगह पर दे रहे हैं। और उसी को हमने कहा कि आम जगह पे ले चला जाए, जो कि आम लोग हैं, जैसे जो मजदूरी कर रहा है, जिसको काम नहीं मिला, जिसको नौकरी नहीं मिली, तो उसके बाद भी ये सिस्टम लगाया जाए, उसको व्यापार से जोड़ा जाए। तो उसको 15,000 रुपये का ये मानक हमने बनाया, जो सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सरकार वो करने के लिए तैयार नहीं। 15,000 रुपये अगर उसको नौकरी दी जाएगी, अगर नौकरी नहीं हम दे सकते तो उसको उतना रोजगार करने के लिए जो इन्होंने अनुदान देने की बात कही थी, 15 लाख पर खाते में डालने की बात कही, तो कहा कि ये जो है ये चोरी है, ये ब्लैक मनी है, ये लोगों का लूटा हुआ धन है, इसलिए ये मैं एहसान नहीं करूँगा, ये उनका धन है, उनको मैं देने जा रहा हूँ, खाते में डालने का काम करूँगा। लेकिन इसके बाद जुमला ठहरा दिया।
रोजगार देने के कहा, रोजगार नहीं दिया, सब जुमला ठहरा दिया। तो उसी व्यवस्था को हम एक सिस्टम से लाने के लिए अगर एक कर दिया जाए तो हर व्यक्ति रोजगार पा जाए। वो अगर हम नौकरी नहीं दे सकते तो 1 लाख से 15 लाख जिसको जितनी आवश्यकता है उसको बिना ब्याज के दे दिया जाए। अरबों रुपए देकर ये तो भगा देते हैं या वो भाग जाता है। तो ये सिस्टम है, और ये तो अगर नहीं भी दे पाएगा 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया जो दिया गया जो पाया, तो फिर वो देश में खर्च करे, ये बाहर नहीं जाएगा, तो देश का नुकसान नहीं होगा, उस व्यक्ति का नुकसान होगा जो काम नहीं। तो इसलिए जो है ये सिस्टम चलाया जा सकता है। और इस देश में जो जिन लोगों को कम वेतन दिया जा रहा है, भाई जो 15,000 का मानक है, तो चाहे रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा बहू हो, होम गार्ड हो, तो इस तरह के जिनको कम वेतन दिया जा रहा है, तो उनको भी जो है 15,000 से कम किसी को नहीं दिया जाएगा। और फिर एक समय सीमा होनी चाहिए जबकि नियमितीकरण का होना चाहिए। जो 4th क्लास को मिलता है उसके बराबर तो कम से कम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये सबके साथ धोखा कर रहे हैं। ये जिसे अभी आपने कहा कि विधायक और की जो सैलरी है वो 2 लाख, हम ये भी सवाल आपसे करेंगे। हाँ, जी, तो इस तरह का सवाल विधायक की बात आपने की, तो विधायक सांसद है 776 इस देश में, जो कि राज्यसभा में ला करते हैं, ठीक है, और इसमें विधायक भी है 4,582 ये विधायक है, ठीक है, और इसमें एमएलसी भी मिला अभी रोजगार का, तो इसके ऊपर लगभग जो आंकड़ा आया है सामने आरटीआई के तहत, तो ये लगभग 100 अरब रुपया इनके ऊपर खर्च होता है 1 साल का। अब ये बताइए 100 अरब रुपया, ये पैसा तो जनता का है, इसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? अब ये वीआईपी के नाम पर ये लोग जनता का पैसा इस्तेमाल करके, हाँ, इनके परिवार के लोग ये सब पे मौज मस्ती कर रहे हैं, और जनता त्राही त्राही में है, जनता परेशान नजर आ रही है। तो इसकी जनता की समस्याओं का अगर समाधान 100 अरब रुपये की लागत को देखते हुए अगर इसमें संशोधन किया जाए कुछ, तो क्या हो सकता है इसमें? देखिए हो तो सब सकता है, लेकिन इस देश में ये हजारों साल से इस तरह से लोगों के हकों को छीना गया, उनको काम से दूर किया गया, और कैसे वो भूख से मरे या उनको फिर बाद में जो है भूख उनको तोड़ने के लिए एक गुलाम बनाने की जो व्यवस्था देश में रही है। तो आज उनका जो ब्लड है, जो खून है, वो भी उसी तरीके का हो गया। जो समाज में वो स्टेमिना नहीं आती है, वो संघर्ष की भावना नहीं आती है, और उसको जो है जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं जो सोशल काम कर रहे हैं, उनको भी बड़ा दिमाग लगाकर उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे सिस्टम मिलाया जाए। जैसे हमने जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन पर आपने जो पूछा सवाल, तो उसका सिस्टम यही सोच उसका है। और आज तक जो है इस विषय पर किसी बड़े विद्वान या किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया है जो हमने सिस्टम दिया है। और कोई वो सिस्टम से काम करेंगे तो सबको रोजगार है। फिर ये जो विधायक और जो अधिकारी या विधायक या शासन में बैठे लोग जो चोरियां कर रहे हैं, जो अपने जो जिम्मेदारी को के साथ साथ इतना अपना खुशियों का या संसाधन ले रहे हैं और उनको जो है सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर जब इनको काम से लग जाएगा, जब उसको काम से जोड़ेंगे तो इनको काम करना पड़ेगा। फिर विधायक या सांसद वही बनेगा जो जनता के साथ हो, जो जनता के लिए काम करना होगा। फिर उसको क्या काम होगा कि आज जो है जो चोरी किया हुआ पैसा खर्च करके और सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं और लूट कर जो है देश चलाते हैं, वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते, काम नहीं करते। जबकि क्षेत्र में उन्हें जब खाली समय विधानसभा या लोकसभा से जब खाली रह चुकी समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम है, ये जो विधायक और सांसद बनते हैं इनका सोशल वर्क है। और इनको जो है ये जो वेतन इतना ले रहे हैं तो वेतन के मुताबिक भी काम नहीं कर रहे हैं। ये अगर अपना संसद या विधानसभा से खाली रहे तो उन क्षेत्र में वो बैठे ऑफिस खोलें और उनकी समस्याएं सुने, उनको कैसे हम रोजगार से लगावेंगे, इस तरह से हम इनको आगे विकास से जोड़ सकते हैं। ये उनका जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी से दूर है और जनता उस पर आक्रोशित नहीं होती। जनता अपनी अलग अलग समस्याओं में लटक रही है, अपने अपनी समस्याओं में काम संघर्ष करते हैं। वो कभी भी उसके बारे में नहीं सोचते कि देश का जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, कि सबकी समस्याओं को वो लोकतंत्र की व्यवस्था से हल होगी, उससे के अलावा नहीं है। तभी तो वोट का सिस्टम है, क्योंकि यह सरकार का जो है व्यवस्था सबके ऊपर ढाली गई है। ये हर के प्रतिनिधित्व से नेता बनता है, वही जो है सरकार चलाता है, तो फिर सबकी समस्या वहीं से हल होगी। आज समस्या पैदा भी वहीं से हो रही है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा।
चाहे आप न्यायालय हो, चाहे आपका प्रशासन हो, क्योंकि ये तीनों अंग हैं और मीडिया भी उसी तरह से काम कर रही है। ये सब जो है उस सिस्टम में है कि हम देश में नफरत कैसे फैलाएं, कैसे हम श्रेष्ठ रहेंगे, लोगों को कमजोर करके आज वो काम कर रहे हैं। इसलिए देश में ये अव्यवस्था है। अन्यथा ये देश को जो कहा जाता था अखंड भारत, जो संविधान बना है, जो पहले कभी ये विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, तो ये देश फिर से विश्व गुरु के रूप में जा सकता है अगर सबको हम काम शुरू दें, उसके अधिकार देते। आज सबके अधिकार है, अगर इस देश के प्राकृतिक संसाधन है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी है। आज हर स्तर पर हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी का देश है। इसलिए हिस्सेदारी अगर जब तक नहीं लागू होगी तब तक ये देश में जिस तरह से बर्बादी है, मानव के खिलाफ खड़ा है, तो ये खड़ा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको रोकने के लिए इस देश के जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जिसके अंदर ये सोच है कि नहीं, हम विकास के साथ दूसरे को विकास से जोड़ें, तभी इस देश का विकास होगा, तभी लोगों का विकास होगा, तभी ये काम हो सकता है, तभी यह देश मजबूत भारत बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसी सुरेश साहब थे, इन्होंने कहा कि ये देश कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है, जिसको अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें और सही ढंग से अगर इस नेताओं, सांसद, विधायक हमारे काम करें, तो शायद ये अभी भी सोने की चिड़िया कायम रहेगी। और आर्थिक स्थिति की बात की तो आर्थिक स्थिति को लेकर के आपने बड़े अच्छे से जवाब दिया। कहा कि अगर यही विधायक और यही सांसद चाह जाएंगे तो आज भी हमारे लोग कोई बिना बेरोजगार नहीं रहेंगे।